दोस्तों यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने जीएसटीएन ने दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव कर दिया है। अब आपको यहाँ पे बदलाव ये दिखेगा कि 9 बिजनेस नेम या ट्रेड नेम ले सकते हैं सिंगल जीएसटी नंबर पे। हाँ जी दोस्तों, अब तक का बहुत बड़ा अपडेट है ये जीएसटी पोर्टल पे। अब आप 9 बिजनेस नेम या ट्रेड नेम एक सिंगल जीएसटी नंबर पे ले सकते हैं। चलिए उसको डिटेल में समझेंगे कि जीएसटीएन ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल पे कब से ऐसा कर दिया है और किन के लिए एप्लीकेबल होगा, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने होंगे इस तरह के केसेस में, और क्या अपडेट कर दिया है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। जीएसटी पोर्टल पे जुलाई 22 के अंदर जो अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों बात करने वाला हूं मैं इस अपडेट के बारे में। जुलाई 22 में जो अपडेट आया है जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहला बदलाव है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे टैक्स पेयर को अलाउ किया जा रहा है कि वो मल्टीपल ट्रेड नेम ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, पहले आप केवल सिंगल ट्रेड नेम ले रहे थे, ठीक है, सिंगल बिजनेस नेम ले रहे थे एक सिंगल जीएसटी नंबर पे। और अगर आप मान लो 2 तरह के बिजनेस कर रहे हैं, 3 तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग बिजनेस का अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा था, ठीक है। जैसे मान लो कपड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप कार्टून बॉक्सेस का भी काम करते हैं, पैकिंग मटेरियल कार्टून बॉक्सेस का बनाते हैं, तो आपको वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो गया, तो उसका आप अलग से जीएसटी नंबर ले देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका एक अलग ट्रेड है, कपड़ों का अलग ट्रेड है, अलग बिजनेस है कपड़ों का, और आपका पैकिंग मटेरियल का अलग बिजनेस है, तो आप सिंगल एक जीएसटी नंबर पे 2 तरह के बिजनेस को आप ले सकते हैं, 2 तरह के बिजनेस के नाम को दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड नेम के लिए, बिजनेस नेम के लिए आप 5 MB तक का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 5 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेड नेम लेंगे तो उसका आपको यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। और मैंने इसके ऊपर जीएसटी पोर्टल पे डिटेल में वीडियो बनाया है, बताया है, लाइव करके दिखाया है आपको कि कैसे आप एडिशनल ट्रेड नेम ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना होगा। उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके चैनल पे ज़रूर देखें, ठीक है। दूसरा अपडेट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये कि मैंडेटरी कर दिया है मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अगला अपडेट है रिटर्न से रिलेटेड। दोस्तों 6% वाली स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जहाँ पे 3% CGST, 3% SGST और 6% IGST वाली अपनी सेल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल पे इस तरह का रेट सेलेक्ट करने को नहीं आ रहा था पहले GSTR 1 के अंदर। अब यहाँ पे 6% IGST, 3% CGST और 3% SGST अलग अलग हेड वाइज टैक्स रेट आप दिखा सकते हैं GSTR 1 के अंदर। अगला अपडेट ये कर दिया है GSTR 4 के अंदर। अब जो सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन से, अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने रजिस्टर्ड पर्सन से इनवॉइस लिया है, जीएसटी पे किया है, तो सामने वाला पर्सन जैसे ही GSTR 1 फाइल करेगा उसका टेबल 4A और 4B का डाटा उठ के ऑटोमेटिक अब आपके GSTR 4 में दिखेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं CMB 08 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर क्वार्टरली बेसिस पे भरता है, जहाँ पे अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, नॉर्मल सप्लाई जो है उसकी, साथ ही साथ RCM वाली सप्लाई को भी रिपोर्ट करता है और क्वार्टरली बेसिस पे इसको फाइल करता है। उसके बाद जो भी उसने इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी है रजिस्टर्ड पर्सन से, वो GSTR 4 के अंदर एनुअल बेसिस पे दिखा के रिटर्न को फाइल करता है। तो अब जो GSTR 4A है उसके अंदर GSTR 1 का डाटा ऑटो पॉपुलेट होके अब आपको दिखेगा, ऑटो डिटेल्स आ जाएगी GSTR 4 के अंदर। अब यहाँ पे GSTR 4 के अंदर डाउनलोड भी समरी कर सकता है टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर GSTR 4A और 4B को, जिसके अंदर उसने जो रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई जो ली है, सप्लाई जो रिसीव करी है R1 के बेसिस पे, उसको इनवॉइस वाइज डिटेल देखने को मिल जाएगी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। अगला बात करें रिफंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है। पहले ये ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे नहीं था और इस तरह की कैटेगरी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर सेलेक्ट नहीं कर सकता था, एनी अदर के अंदर वो रिफंड को क्लेम कर रहा था। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अगर उसने एक्स्ट्रा टैक्स की पेमेंट कर दी है, क्योंकि GSTR 4 को फाइलिंग करते वक्त बहुत सारे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है, ऐसे में वो अब रिफंड को क्लेम कर सकते हैं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। ये कैटेगरी उनको अब जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी।
अब हम बात करें अगला एडवांस रूलिंग से रिलेटेड, तो जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनलिटी को डेवलप कर दिया गया है कि अब आप सर्च कर सकते हैं एडवांस रूलिंग ऑर्डर को। हाँ जी दोस्तों, अब आप जीएसटी पोर्टल पे एडवांस रूलिंग ऑर्डर को सर्च कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद या लॉगिन करने से पहले। आपको ये जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। और ये फॉलोइंग सर्च पैरामीटर ये देख सकते हैं, ये है फॉलोइंग सर्च पैरामीटर। इस पैरामीटर के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं एडवांस रूलिंग। जैसे जीएसटी नंबर है, हो गया एप्लीकांट का, लीगल नेम, ऑर्डर, जिस डेट को एडवांस रूलिंग का ऑर्डर इशू हुआ है, ऑर्डर नंबर, स्टेट, नेचर ऑफ एक्टिविटी, इशू जो रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू, कीवर्ड में सर्चिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको जीएसटी पोर्टल पे एडवांस रूलिंग देखने को मिलेगा। न्यू फंक्शनलिटी है, सर्च कर सकते हैं आप। उसके बाद जीएसटी पोर्टल पे पेमेंट से रिलेटेड है अगला अपडेट। जब आप चालान क्रिएट करते हैं ओटीसी मोड का यूज़ करके, उसका जनरेट करते हैं, उसके वैलिडेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ओवर द काउंटर मोड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 10,000 तक के चालान को आप पे कर सकते हैं ओवर द काउंटर का यूज़ करके। इससे ऊपर आप चालान को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, ओवर द काउंटर यूज़ करके अगर आप अमाउंट पे करना चाहते हैं, चालान पे करना चाहते हैं और वो 10,000 से ज़्यादा होगा, तो आपको अलर्ट मैसेज देगा कि आप 10,000 से ज़्यादा के अमाउंट को पे नहीं कर सकते इस मोड का यूज़ करके। अगर आपको इससे ज़्यादा का अमाउंट पे करना है तो अदर मोड का यूज़ करना पड़ेगा। अदर पेमेंट मोड का यूज़ करके आप पे कर सकते हैं। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन आपको दिखाई देगी जीएसटी पोर्टल पे। अब दोस्तों PMT 06 का यूज़ करके चालान पे करेंगे तो उसमें आपको अलर्ट मैसेज दिखाएगा। अलर्ट मैसेज क्या दिखाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो टैक्स पेयर QRMP के अंदर है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं मंथली पेमेंट के साथ, तो मंथ 1 और मंथ 2 के अंदर वो PMT 06 का यूज़ करके चालान को पे करते हैं। जिन्होंने 35% वाले ऑप्शन को ले रखा है, ये आपको 2 मैसेज शो करेंगे। पहला मैसेज ये है कि अगर आप 35% वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस ऑप्शन को आपने लिया है, तो आप पेमेंट 25 तारीख नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक करते हैं, ये जो एक्सटेंडेड डेट है उस हिसाब से करते हैं, तो इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। और अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज़ किया है, ठीक है, उस केस में अगर आप डिले पेमेंट करते हैं 25 के बाद, या जो एक्सटेंडेड टाइम है उसके बाद, या शॉर्ट पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये अलर्ट मैसेज आपको PMT 06 के अंदर शो करेगा। तो ये अपडेट जो है अब आपको जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिलेगा। तो ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।